भगवत गीता में ना एक ऐसा पल आता है जहां सारे तर्क, सारी बातें खत्म हो जाती हैं और शरीर अपनी कहानी कहना शुरू कर देता है। आज हम अध्याय 1 श्लोक 28 को गहराई से समझेंगे। ये वो पल है जहां एक महान योद्धा का शरीर युद्ध शुरू होने से पहले ही जवाब दे देता है। तो कभी सोचा है क्या होता है जब दिमाग कोई फैसला ही ना कर पाए और शरीर वो सबसे पहले बोल उठे? बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। देखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं है। ये इंसान के मन को, उसकी चेतना को समझने की एक प्रयोगशाला है, एक लैब। यहां हम देखते हैं कि जब किसी इंसान पर हद से ज्यादा दबाव पड़ता है तो उसका मन और शरीर असल में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए सीधे अर्जुन के उस पल में उतरते हैं। इसे हम कह सकते हैं द बॉडीज वीटो, यानी शरीर का वीटो। जब दिमाग की दलीलें शुरू होने से भी पहले शरीर अपना फैसला सुना देता है। अब जरा इस श्लोक को सुनिए, इसके शब्दों की आवाज और उनके वजन पर गौर कीजिएगा। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुमु समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इसका सीधा सा मतलब है, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुंह बिल्कुल सूखता जा रहा है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये तो समझिए स्ट्रेस का एक सटीक मेडिकल डिस्क्रिप्शन है। और देखिए, अंग्रेजी में भी इसका भाव बिल्कुल वही है जो यूनिवर्सल है। सीइंग माई ओन पीपल, माई लिम्स आर फेलिंग एंड माई माउथ इज ड्राइंग अप। ये जो अनुभव है ना, ये किसी एक भाषा या संस्कृति का नहीं है, ये एक ह्यूमन रिएक्शन है। तो अब जरा इस श्लोक को चीर कर देखते हैं, क्योंकि इसका जो असली मतलब है ना, वो कुछ खास शब्दों और उनके वजन में छुपा हुआ है। देखिए, इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए ना हमें बस एक श्लोक पीछे जाना होगा। श्लोक 27 में अर्जुन इमोशनली टूटता है और श्लोक 28 में वही इमोशन अब उसके शरीर पर हावी हो जाता है। ये एक इमोशनल संकट का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ 2 शब्द हैं जो इस श्लोक की जान है। पहला है स्वजनम, मेरे अपने लोग। दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, सामने अपने ही खड़े हैं। और दूसरा युयुत्सुम, युद्ध के लिए उत्सुक। अर्जुन को सबसे बड़ा शौक इस बात से लगता है कि उसके अपने ही लोग इस तबाही के लिए इतने बेचैन हैं। ये डर नहीं है, ये एक नैतिक सदमा है, एक मॉरल शॉक। तो चलिए अब इसे आज की साइकोलॉजी की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अर्जुन के उस हजारों साल पुराने अनुभव का आज की दुनिया में क्या मतलब है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी अर्जुन की इस हालत को कहती है एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो किसी बहुत ही भयानक या दर्दनाक घटना के बाद पैदा होती है। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर का जो फाइट फ्लाइट फ्रीज सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ देखिए, अर्जुन के अनुभव और आज की साइकोलॉजी में एक सीधा कनेक्शन बनता है। जब अर्जुन कहता है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, तो साइकोलॉजी इसे सोमैटिक रिस्पॉन्स कहती है। मतलब शरीर अपनी भाषा में बात कर रहा है। जब वो कहता है मेरा मुंह सूख रहा है, तो ये स्ट्रेस का एक क्लासिक फिजिकल लक्षण है। ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मॉरल ओवरलोड की वजह से। यानी जब दिमाग सही और गलत के बीच का बोझ अब और नहीं उठा पाता। तो यहाँ सबसे गहरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जब मन किसी फैसले का वजन नहीं उठा पाता, तो शरीर एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। वो उस इंसान को फिजिकली रोक देता है जो एक ऐसे नैतिक संघर्ष से गुजर रहा हो जो बर्दाश्त से बाहर है। अब देखते हैं कि ये सदियों पुराना श्लोक आज हमारी जिंदगी में कहां फिट बैठता है। हमारे अपने मन के युद्ध क्षेत्र में इसका क्या मतलब है? चलिए एक मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपने एक बहुत ही सम्मानित सहकर्मी को नौकरी से निकालना है जो उनका गुरु भी रह चुका हो। लॉजिक क्या कहता है? ये एक जरूरी बिजनेस डिसीजन है, पर उस मीटिंग से ठीक पहले क्या होता है? हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, गला सूख जाता है। बस यही वो पल है, यही आज की जिंदगी में श्लोक 1.28 है। इसे एक और तरीके से समझते हैं। जब एक एआई सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ता है तो वो एक एरर मैसेज दिखाता है ना? वैसे ही जब एक इंसान का नैतिक सिस्टम ओवरलोड होता है तो उसका शरीर एरर मैसेज दिखाता है। अर्जुन की ये हालत उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी गहरी चेतना का, उसके कॉन्शियस होने का सबूत है। तो इस पूरे श्लोक का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि जब कर्तव्य और करुणा आपस में टकराते हैं तो मन के फैसला करने से पहले शरीर कांप उठता है। लेकिन एक मिनट, ये जो शारीरिक बिखराव है ये अंत नहीं है,
ये तो बस शुरुआत है। असल में ये टूटना उस गहरी समझ के लिए एक जरूरी तैयारी है जो इसके बाद आने वाली है। यही वो दरवाजा है जो उन महान दार्शनिक सवालों की तरफ ले जाता है जिनसे गीता का ज्ञान पैदा हुआ। श्री कृष्ण का उपदेश वो तभी शुरू होता है जब अर्जुन ये मान लेता है कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता, न फिजिकली न इमोशनली। और ये हमें एक बहुत ही मजबूत सोच के साथ छोड़ जाता है कि कभी कभी कंफ्यूजन में होना कोई असफलता नहीं होती, बल्कि वो तो ज्ञान का दरवाजा होता है। शायद हमें भी अपनी जिंदगी के ऐसे मुश्किल पलों को इसी नज़र से देखना चाहिए।